इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, इवन दो कंपनी जो है वो कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कंपनी के वैल्यूएशंस की, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की, इंक्लूडिंग डिफरेंस बिटवीन दी टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी एंड टीसीएस। और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होने वाला है। और एट लास्ट हम कंपनी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो या फिर आईपीओ के बाद में इसको खरीदना चाहते हो, तो कौन कौन सी रिस्क फैक्टर्स है और कौन कौन सी चीजें दैट वी शुड लुक इनटू दिस, और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। बट बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो टाटा टेक्नोलॉजी इज सब्सिडरी ऑफ द टाटा मोटर, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेजरली टू दी ऑटो इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शंस, हैवी इक्विपमेंट्स और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अब कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना, 85% अप्रोक्सीमेटली वो ऑटो इंडस्ट्री से आता है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑटो इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा है। कंपनी जो फोकस्ड है वो ऑटो इंडस्ट्रीज पर है, और उसमें से जो 65% रेवेन्यू है वो आता है फ्रॉम द टॉप 5 कस्टमर्स, इंक्लूडिंग इट्स प्रमोटर टाटा मोटर्स एंड JLNR। अभी जो कंपनी है ये एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू दी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड इट्स टीयर 1 सप्लायर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है लाइक टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और टीयर 1 मैन्युफैक्चरर्स का मतलब क्या होता है कि जो कार बनती है या फिर कोई भी अगर ऑटो पार्ट्स बनते हैं ना, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आउटसोर्स कर दिया जाता है, जो ऑटो एंसिलरी दूसरी कंपनियां बनाती हैं, एंड देन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को वो सप्लाई किया जाता है। तो ये जो कंपनी है वो इन सप्लायर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर्स को कोई कार बनाना है तो वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज आउटसोर्स कर देते हैं इस कंपनी को। अब ये कंपनी क्या करती है फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, इसके डिजाइन कैसे होने वाले हैं, उसमें कौन कौन से सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट होने वाले हैं, उसका ऑटोनोमस क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी की रेटिंग्स क्या होगी, ये सारी चीजें जो होती है वो आउटसोर्स कर दी जाती है इस कंपनी को। और ये कंपनी जो होती है वो अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एज वेल एज कमर्शियल लॉन्च में भी ये कंपनी जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करती है। सो अगर आपको और डिटेल में जानना है, आप इसके RHP में जाकर के और डिटेल में इनके सर्विसेज के बारे में पढ़ सकते। देखो कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, कंपनी के ऑलरेडी 19 डिलीवरी सेंटर्स हैं जहां से कंपनी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का मेजरली अगर हम बात करते हैं जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से अप्रोक्सीमेटली 65% का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, वेयर एज 35% जो होता है वो एशिया पैसिफिक से आता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा है, जो कि 65% होता है। तो इन केस अगर वहां पर कुछ होता है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि कंपनी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, इवन कंपनी जो है डेट फ्री है। अब इसका मतलब आपको सिंपल सा ये समझना है कि कंपनी जो है वो सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की। अब टाटा मोटर्स का ये प्लान है एज पर दी RHP की कंपनी जो है वो डेट फ्री होना चाहती है बाय दी फाइनेंशियल ईयर 2024, एंड दैट इज वाई कंपनी क्या कर रही है, ऑफर फॉर सेल ला रही है। कंपनी का जो स्टेक है ऑलरेडी इस टाटा टेक्नोलॉजी में, वहां पर वो अपना जो स्टेक है वो सेल कर रही है टू दी जनरल पब्लिक। तो अब ऑफर फॉर सेल जैसे समझते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि समथिंग इज सेडी इन दी बिजनेस, ठीक है। बट हर केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी हो सकता है अगर लिस्टिंग करवा रही है तो अपने ट्रांसपेरेंसी या फिर अपने ग्लोबल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने ब्रांड इमेज को इंप्रूव करने के लिए लिस्टिंग करवाती है। So in that case, Tata Motor is bringing to this Tata Technology company for the listing purpose, जिससे कि अपना वो स्टेक ऑफलोड कर सके, जिसको हम डीलेवरेजिंग कहते हैं। बेसिकली अपने डेट को आप रीपे करते हो। अब ऑफर फॉर सेल का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी के पास जो ऑलरेडी स्टेक है या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उनको पैसा चाहिए, वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं टू दी अनदर इन्वेस्टर। अब हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं और मेजरली हम डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं बिटवीन दी टाटा एलेक्सी, TCS एंड टाटा टेक्नोलॉजी। अब देखो टाटा एलेक्सी क्या होता है, टाटा एलेक्सी भी ऑटो इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी ऑपरेट करता है, बट टाटा टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो 85% है जो ऑटो इंडस्ट्री से आता है, वेयर एज जो टाटा एलेक्सी है उसका 40 to 45% जो रेवेन्यू होता है वो ऑटो इंडस्ट्री से आता है। दैट मीन्स कि टाटा एलेक्सी जो है वो अदर इंडस्ट्रीज में भी ऑपरेट करता है अदर देन दी ऑटो इंडस्ट्री, लाइक दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन।
अब जैसा मुझे समझ आया कि सीईओ की इंटरव्यू देखने के बाद में कि जो टाटा एलेक्सी है ना, वो अगर कोई डिस्क्रीट कंपोनेंट चाहिए होता है कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, तो जो टाटा एलेक्सी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वेयर एज जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। सो देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन दीज टू कंपनीज, बट उतना ज्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं है, और हो सकता है ये कंपनी जो है वो सिनर्जी के लिए भी एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अब टीसीएस की बात करते हैं, देखो टीसीएस कहाँ पर आता है, तो टीसीएस जो आता है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं कि ऑटो इंडस्ट्रीज में, तो हो सकता है वहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी अदर सॉफ्टवेयर्स जो टीसीएस है उसकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी एंड टीसीएस। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है वो 18% से ग्रो हो रहा है, और कंपनी के हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं 3 और 4 ऑड ईयर्स की, तो वो 33% से ग्रो हो रहा है। दैट इज द गुड नंबर। एंड कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल अगर हम बोलते हैं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी जो है वो अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो कंपनी का जो पी रेशो है, अगर हम बात करते हैं अपर बैंड प्राइस दैट इज द 500, लाइक वो 32-33% के करीब आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी जो कि इसका एक कॉम्पिटिटर है, तो वो 66 पी के मल्टीपल पर चल रहा है, वेयर एज जो केपीआई टेक्नोलॉजी है वो 86 के पी के मल्टीपल पर ऑपरेट हो रहा है। सो अब इससे आइडिया लग जाएगा कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना ज्यादा रीजनेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि इसका जो पी मल्टीपल है वो भी इतना ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज देयर आर डिफरेंट थिंग। टाटा एलेक्सी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट इंडस्ट्री में है, वेयर एज जो केपीआई टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली ऑटो इंडस्ट्री में ही ऑपरेट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी की, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि टाटा टेक्नोलॉजी का जो मेन वॉल्यूम है वो आता है फ्रॉम इट्स प्रमोटर, दैट इज द जैगुआर एंड टाटा मोटर्स। तो इस केस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पॉसिबली कंपनी जो है वो अपने मार्जिन को भी इंक्रीज ना कर पाए। हाँ, सो हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी का जो पी है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, बट हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का जो पी है वो अभी रीजनेबल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सो देयर इज रूम की कंपनी का जो पी है वो 48-50 पर भी ट्रेड हो सकता है, अगर हम ऑन एन एवरेज भी लेकर के चलते हैं इंडस्ट्री एवरेज का। तो भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखें। सो सबसे पहला जो रिस्क है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, मेनली दैट इज द ऑटो इंडस्ट्री। ऑल्दो कंपनी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स पोर्टफोलियो इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक द हैवी इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शंस, और एरोस्पेस में भी ये ट्राई करने वाले हैं, और इवन न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है ये एक्वायर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसका डिपेंडेंसी जो है वो ऑटो इंडस्ट्रीज पर ज्यादा है, बट मोर और लेस आई एम नॉट सेइंग कि अगर ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है तो ये कंपनी पर भी आएगा, बिकॉज नई नई इंप्रूवमेंट जो है वो करती रहेंगी। सो दैट इज वाई इन कंपनियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो मिलते रहेंगे। एंड एट द सेम टाइम कंपनी इज ऑल्सो लीडिंग प्लेयर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा है हाई डिपेंडेंसी ऑन इट्स प्रमोटर्स की। बेसिकली जब मैंने इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने उसमें भी ये क्लियरली मेंशन किया था कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अगर हम अभी 18% की ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कि मार्जिन जो होगा हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि 20-22% से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन दी प्रमोटर ग्रुप। एंड तीसरी चीज जो है इसकी रेवेन्यू, अगर हम सेगमेंट वाइज बात करते हैं तो 65% जो होता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आता है, और 35% जो होता है वो एशिया स्पेसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया से आता है। अब इस केस में बेसिकली होगा क्या कि अगर वहां पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अच्छी कंडीशन होती है तो कंपनी का जो रेवेन्यू होगा उस पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, या फिर अगर वहां पर मान लो कि जैसे अभी भी रिसेंट की बात चल रही है तो वहां पर हो सकता है अगर वहां पर स्लो डाउन आता है, वहां पर कंजम्पशन कम होती है, इन टर्म्स ऑफ इस इंडस्ट्री में इंपैक्ट पड़ता है, तो इनकी बिजनेस पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो इंडियन इकोनॉमी है वो अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग से चल रही है, एंड द सेकंड थिंग इज द कंजम्पशन जो कंज्यूमर्स कर रहे हैं, तो इसके बेस पर जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है। एंड इसीलिए इंडिया जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, और आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो आने वाले टाइम में, यहाँ पर भी एक अच्छा ग्रोथ जो है इस कंपनी को बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग इनटू द इंडिया हो सकता है। So that's it from this video. I hope you have gained something from this video. If yes, give us a thumbs up, and अगर आप चैनल पर नए हो तो make sure to subscribe this channel. Thank you.